तो बेटा क्या होता है ना, बेसिक सैलरी के ऊपर ही जितना आपका बेसिक है इसी में आपका डीए ऐड होता है। तो जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, आई थिंक 35% के आसपास चल रहा है, तो आप 35% ऑफ 56 हिसाब किताब लगाओ कि कितना होता है, ठीक है। तो जो बेसिक फिगर आ जाएगी वो 35,000 के आसपास आ जाएगी आपकी, 35% या 30,000 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो वो फिगर इसमें ऐड हो जाएगी। प्लस आपको एचआरए मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू आर सर्विंग, ठीक है। तो वो एचआरए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें बहुत अच्छा एचआरए मिलता है। मैं हिमाचल की मैं बात करूँ तो यहाँ एचआरए बहुत कम है, स्टेट्स में एचआरए कम होता है, कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन जो सेंटर में एचआरए है वो आपका 20,000 से भी कई बार अप चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू आर रिजाइडिंग, ठीक है। तो वो भी आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं कि जो आपकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ मिल मिला के आपका जो ग्रॉस इनकम आती है दैट इज 1.34 लाख पर मंथ। एंड इसमें से जब इनकम टैक्स एंड डिडक्शंस यूपीएस के लिए आपका जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके लिए जब आपकी डिडक्शंस चली जाती हैं तो इन हैंड आपके अराउंड 1.22 और 1.23 लाख पर मंथ के अराउंड सैलरी आपके पास आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रमोशनल चैनल। तो प्रमोशनल चैनल का क्या होता है, ये एक ऐसी सेंटर की सर्विस है ना कि जिसमें आपको प्रमोशनल चैनल रेगुलर इंटरवल्स पे मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोशन पहले मतलब आप 4 साल के बाद आपको मिल जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 9 साल के बाद प्रमोशन। अब किसी ने बच्चे ने स्पेसिफिकली पूछा था कि मैम जो 9 ईयर्स है ये स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस पे काउंट होगा। अब मान लो आपने 2025 में अगर आपने ज्वाइन करा है तो पहला प्रमोशन मिलेगा 2029 पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रमोशन होगा तो वो मिलेगा 34 में, ठीक है, 2034 में। उसके बाद जो आएगा तो दैट विल बी अराउंड 39, ठीक है। उसके बाद जो आएगा तो बेसिक में क्या कहना चाहती हूँ कि इसमें आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आपको टाइम बाउंड प्रमोशंस मिलता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो जो भी ये प्रमोशंस हैं तो वो आपको डेफिनेटिव 4 या 5 ईयर्स के बाद मिलेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया है। एंड जब भी आपको प्रमोशन मिलेगा आपका जो सैलरी है, जो बेसिक स्लैब होती है सैलरी की, वो चेंज हो जाती है। आपकी जो ग्रेड पे है वो चेंज हो जाती है। इस पे अगर बात करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बट रफली आप एस्टिमेट लगा लो कि जब भी आपका सैलरी स्लैब चेंज होता है तो अराउंड 10 to 15,000 जब आपका पहला आपको प्रमोशन मिलता है तो इतना आपका सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद जो आपका सेकंड प्रमोशन होता है उसमें भी अराउंड 10,000 के आसपास आपका इंक्रीज होगा। लेकिन जो थर्ड आपका जो जंप मारती है सैलरी उसमें काफ़ी ज़्यादा 20 से 25,000 पर मंथ का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको साल में 2 इंक्रीमेंट्स मिलती हैं जो कि बेसिकली 3% होती हैं।